तो अभी कुछ ही महीनों पहले ना क्या हुआ, मैं एक शादी में गई थी तो एक कमाल की बिरयानी खाई थी जिसका जो फ्लेवर है ना मैं अभी भी भूल नहीं पाती हूँ। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं कटहल की बिरयानी। सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसके आगे ना सारी बिरयानी फेल है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे 2 कप भर के बासमती चावल, जिसको मैं 2 से 3 बार धो रही हूँ ताकि जो पानी है क्लियर आ जाए। और जब पानी क्लियर आ जाएगा तो इसको भिगा लेंगे आधे पौने घंटे के लिए। बस इतना भिगाना काफ़ी हो जाएगा बिरयानी के लिए। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है मेरा फेवरेट कटहल। तो ये आधा किलो कटहल है। आसानी से मार्केट से आजकल कट के मिल जाता है। इसको मैंने धो के कपड़े से पोंछ लिया है। देखिए इतना साइज मैंने रखा है, मीडियम साइज, ताकि अंदर तक के पक जाए। इसको हमें करना है फ्राई। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा तेल रख दिया। आप चाहे तो शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब एक एक करके कटहल इसमें डालते जाएंगे। बहुत तेज गरम में नहीं डालना है वरना अंदर तक के नहीं पकेगा। आप तेल का टेम्परेचर मीडियम हाई के बीच में रख सकते हैं। अब वैसे ना हर कोई अलग अलग तरीके से बिरयानी बनाता है। कुछ लोग बॉईल करके, फ्राई करके फिर मैरिनेट करते हैं। बट मुझे पर्सनली क्या लगता है ना, वैसे कटहल पूरा टूट जाता है और उसका शेप ना पूरा ख़राब हो जाता है एंड तक के। तो शेप इस तरह से क्या होता है ना, फ्राइंग करने से रिटेन रह जाता है, आधा पक जाता है और आधा हम बाद में उसको पका लेंगे आगे के प्रोसेस में। तो ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया, हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया। इसको निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना पूरा ही पक जाएगा। इसी तरह से बाकी का कटहल भी फ्राई कर लीजिए। और अगर आपको बिरयानी में आलू पसंद है ना तो इसी स्टेज में आलू के टुकड़े भी फ्राई कर लीजिए। हाफ फ्राई करके उसको आप निकाल सकते हैं। अब चलिए बढ़िया सा मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं कटहल के लिए। तो बोल में मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के गाढ़ी दही, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्चें, आधा टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर तीखेपन के लिए। आप चाहें तो तीखी लाल मिर्च या फिर रेड चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और ये देखिए 2 से 3 टीस्पून भर के बिरयानी मसाला। कोई भी बिरयानी मसाला, स्पेशल मसाला अगर आपके पास हो तो आप यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 टेबलस्पून भर के तेल डालना है। तेल जिसमें आपने कटहल फ्राई किया था या फिर ब्रिस्ता फ्राई किया होगा। 1 मुट्ठी भर के फ्रेश धनिया, 1 मुट्ठी भर के फ्रेश पुदीना, 1 नींबू का रस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया मसालेदार बेस तैयार हो गया है। तो ये जो मैरिनेशन है ना बहुत बेसिक है, आप अपनी डायरी में रख लीजिए। कोई भी सब्जी आप इस पे डाल के पका सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कटहल के पीसेस। और इनको हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि टूटे नहीं। वैसे तो इनका शेप जो है रिटेन हो गया है, बस अंदर रेशो तक के जो मसाला है ना चले जाना चाहिए। और ये जब नमक और मसालों को एब्जॉर्ब कर लेगा ना तो और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप भर के तला हुआ प्याज यानी कि ब्रिस्ता। इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो पहले ही मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, आप मेरा वेज दम बिरयानी का वीडियो देख सकते हैं कैसे लच्छा प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई किया जाता है। फिर उसको ठंडा करके आप ब्रिस्ता आसानी से घर पे पका सकते हैं। और अब इसको छोड़ देंगे बस 15 से 20 मिनट के, ताकि जो सारे फ्लेवर्स है अंदर तक के चले जाए। जब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं। बड़े से बर्तन में मैंने रखा है काफी सारा पानी बॉईल करने के लिए। जैसे ही गर्म होगा डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल गरम मसाले। 1 टीस्पून डाल रही हूँ शाही जीरा, आप रेगुलर जीरा भी डाल सकते हैं। 2 से 3 तेज पत्ता, 1-2 टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 2 छोटी वाली हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। तो यहाँ पे मैं करीबन 2 से 3 टीस्पून भर के नमक डाल रही हूँ ताकि चावलों के अंदर तक के नमक चला जाए, क्योंकि चावल जब छानते हैं ना तो नमक कम हो जाता है। आधे नींबू का रस भी डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल होने देंगे ताकि फ्लेवर्स छूट जाए सारे गरम मसालों का। तो ये देखिए पानी कितना ज़्यादा फ्लेवरफुल हो गया बॉईल होने के बाद। तो जो सोक किए हुए चावल थे उसमें से मैंने पानी निकाल दिया है। इनको इनमें डाल देंगे और बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। ठीक है, हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने गरम मसाले डायरेक्टली पानी में डाले हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए तो आप पोटली बना के भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को गरम मसाले पसंद नहीं आते, या फिर आप बॉईल करके निकाल भी सकते हैं। अब
इन चावलों को हमें पकाना है 80% तक के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने चावलों को आधा पौना घंटा भिगाया होगा ना, तो ये काम आपका 5 से 6 मिनट में हो जाएगा। तो ये देखिए करीबन 5 मिनट के बाद मैं आपको चावल तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम फटाक से टूट रहा है, मैश नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बाइट भी है उसमें। तो बस ओवर बॉईल बिल्कुल नहीं करना, इनको छान देंगे। तो इनको छन्नी से निकाल के आप रख सकते हैं बाहर, या फिर पूरा एक साथ भी छान सकते हैं। अच्छा, ये जो पानी है ना चावलों का, इसमें से 1 से 2 कप रिजर्व करके रख लेंगे, बाद में ये काम आने वाला है। अब गैस पे चढ़ाएंगे मोटे तले का बर्तन, आप चाहें तो हांडी भी यूज कर सकते हैं। डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून भर के तेल, थोड़ा सा घी भी चाहिए तो डाल दीजिए। डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार एनीस डाल रही हूँ। वैसे तो मुझे जावित्री भी डालना था, पर आज मेरे पास नहीं थी। थोड़ा सा चला लेंगे। वैसे काफी सारे मसाले ना हमने बॉइलिंग के समय भी डाला है, तो यहाँ पे अगर आप कम भी डालेंगे तो चल जाएगा। अब डालेंगे 2 बड़े प्याज इस तरह से लंबे कटे हुए, और इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस का फ्लेम जो है ना मीडियम पे रखना है, तो ही अच्छे से गोल्डन पिंक होते हैं। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो दरदरा कूटा हुआ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चला लेंगे। अब डालेंगे 2 टमाटर। टमाटरों को मैंने इस तरह से बारीक काटा है, और इसके ऊपर डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टमाटरों से, हल्की सी ग्रेवी बनती है बेस में, तो चावल में ना बहुत अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा, और बिरयानी रखने के बाद भी ना ड्राई सी नहीं लगेगी। तो इसको भी बस 2 मिनट पका लेंगे। हल्के से ये देखिए सॉफ्ट और मशी हो गए हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे मैरिनेटेड कटहल, और इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कटहल अंदर तक के पक जाएगा। आधा तो फ्राइंग के समय ही पक गया था, थोड़ा बहुत और पक जाएगा 20-30% तक का। तो टोटल हमको 80% तक पकाना है, उसके बाद चावलों की लेयर करनी है। तो यहाँ पे ढक के इसको छोड़ दीजिए लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट बिरयानी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मसालेदार कटहल का बेस तैयार हो गया है। ये देखिए अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया है, और थोड़ा और अगर आप पकाएंगे ना तो पूरी सब्जी ही तैयार हो जाएगी। आप एज अ सब्जी भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर लेयरिंग कर लेते हैं चावलों की। इसके ऊपर चावलों का लेयर इस तरह से बिछा दीजिए। बढ़िया सा मोटा लेयर मैं बना रही हूँ। तो क्योंकि आज मैंने बड़ा सा फैला हुआ बर्तन लिया है, तो मैं एक ही बड़ा सा लेयर बना रही हूँ। अगर आप हांडी या फिर छोटा बर्तन यूज़ कर रहे हैं ना, तो कटहल की सब्जी थोड़ी निकाल दीजिए, और एक लेयर सब्जी की, एक चावलों की, एक सब्जी की, चावलों की, इस तरह से भी आप लेयरिंग कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे ब्रिस्ता या फिर फ्राइड अनियन सब तरफ। थोड़ी सी स्लिट की हुई हरी मिर्चें, धनिया सब तरफ, पुदीना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 से 3 टेबलस्पून भर के घी सब तरफ डाल दीजिए। बढ़िया से टेस्ट और मॉइस्चर आता है इससे। और फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर भिगा दिया था आधा घंटा पहले हल्के गर्म दूध में। इसको भी डाल देंगे सब तरफ। आप चाहें तो रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल रही हूँ, और चाहिए तो सब तरफ बिरयानी मसाला भी छिड़क लीजिए। और ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ चावलों का पानी, जो कि हमने रिजर्व करके रखा था। सब तरफ कोनों से, सेंटर में इस तरफ से डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, बिरयानी एकदम खिली खिली बनेगी, और नीचे तले पे चिपकेगी भी नहीं। अब इसको ढक के पकाएंगे, अच्छे से टाइटली कवर करना है। तो यहाँ पे मैं लिड से ढक रही हूँ, और ये जो होल है इसको भी मैं कवर कर रही हूँ लॉन्ग से। आप चाहें तो फॉइल भी डाल सकते हैं, ताकि अंदर हीट ट्रैप हो जाए। अब आप चाहें तो ढक्कन को आटे से भी सील कर लीजिए, या फिर बर्तन को फॉइल से ढक के फिर ढक्कन भी लगा सकते हैं। और इसको पकने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे पहले 5 मिनट के लिए, ताकि अंदर भाप सेट हो जाए, और उसके बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। या फिर आप चाहें तो इसको इनडायरेक्टली भी पका सकते हैं। तवे को पहले गरम कर लीजिए हाई टेम्परेचर पे, गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिए, और इसको इसके ऊपर प्लेस कर लीजिए, और लो मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए 12 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब इसको तुरंत से नहीं खोलना है, 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से सेट हो जाए सारे लेयर्स में।
चलिए खोल के चेक करते हैं। क्या तो खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे। ये देखिए सारी बिरयानी अच्छे से सेट हो गई। आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसी दिख रही है। तो तुरंत से ना इसके ऊपर करछी नहीं चलाना है। सबसे पहले पफ अप कर लेंगे इस तरह से फोक से। तो धीरे धीरे इस तरह से पफ अप करते जाएंगे ना, तो सारे लेयर्स इस तरह से खुलते जाएंगे। ये देखिए क्या तो लग रही है बिरयानी, काफ़ी फ्लेवरफुल और मसालेदार, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हर एक दाना खिला खिला है और बहुत ज़्यादा सूखी सूखी भी नहीं बनी है। तो इस गर्मा गर्म बिरयानी को सर्व कीजिए। ये देखिए कितने ज़्यादा खिले खिले बने चावल, इतने अच्छे बने हैं ना कि आप एक एक चावल को गिन भी सकते हैं। इसको आप रायता या फिर पापड़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और सर्विंग के बाद इसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा और ब्रिस्ता या फिर धनिया, जैसे आपको पसंद हो। तो चलिए मैं सर्विंग के लिए थोड़ा निकाल देती हूँ, क्योंकि अब मैं तो नहीं रुक पा रही हूँ। मैं आपको सबसे पहले कटहल का पीस दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट और मशी हो गया है, अच्छे से पका है लेकिन उसका शेप भी कायम है। तो अगर आपको भी मेरी तरह कटहल खाना पसंद है ना, तो ये वाली बिरयानी तो आपको ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। और इस बिरयानी के आगे ना अच्छी अच्छी वेज नॉन वेज बिरयानी फेल है। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है और बेल आइकन भी दबा देना। तो मान लीजिए अगर आपको ये सारा काम भी नहीं करना है तो आप झटपट कुकर वाली बिरयानी भी मेरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।